कौन सी कंपनी है जिसके भारत में सबसे ज्यादा स्नैक्स बिकते हैं? सभी का जवाब गलत होगा, फिर भी आंसर कमेंट पे लिखना। क्या सोचा था? पेप्सिको के लेस, बालाजी वेफर या फिर कोई और कंपनी? सब गलत है। सही जवाब है हल्दीराम। मैं सिर्फ पैक्ड स्नैक्स की बात कर रही हूँ। उनकी सेल 9215 करोड़ की है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, मैकडॉनल्ड, डोमिनो पिज्जा और मैगी के रेवेन्यू नंबर को भी जोड़ लो तब भी हल्दीराम इन तीनों पे भारी पड़ रहा है। क्या बिलीव करोगे, ये सब कुछ 100 रुपए से शुरू हुआ था, वो भी हल्दीराम जी के खुद के नहीं थे। सोच रहे हो ना कि कैसे हल्दीराम ने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बना दिया? क्या कमाल किया होगा, चलो जानते हैं इस वीडियो में। केलॉग्स वर्ल्ड की दूसरी बड़ी स्नैक कंपनी है, लेकिन हल्दीराम को 25,000 करोड़ में खरीद लेना चाहती है। ऐसा क्या है हल्दीराम में? क्या नहीं है। हल्दीराम ने पूरे परिवार को आपस में बांट दिया, क्योंकि आज हल्दीराम सिर्फ एक बिजनेस में नहीं बल्कि 3 अलग अलग बिजनेसेस में 3 अलग अलग नाम से। जैसे पहला हल्दीराम नागपुर फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन में है, दूसरा हल्दीराम भुजिया वाला कह लो चाहे हल्दीराम प्रभु जी भुजिया का बिजनेस संभालते हैं, तीसरा हल्दीराम जो कि पैक्ड स्नैक्स का बिजनेस संभालते हैं। लेकिन ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? बीकानेर में जब 1908 में गंगा बिशन अग्रवाल, जिन्हें हल्दीराम जी कहते हैं ना, उनका जन्म हुआ था। उनके परिवार ने कभी भुजिया बनाने के धंधे में घुसना ही नहीं था अगर उनकी बुआ ना होती, क्योंकि उनकी बुआ जब भी त्योहारों के समय अपने भतीजों को मिलने के लिए आती तो उनको ना उनकी मनपसंद की भुजिया बनाकर खिलाती थी। बाद में उन्होंने ये रेसिपी अपने भाई और भाभी को भी सिखा दी ताकि वो उनकी गैर हाजिरी में अपने भतीजों को बनाकर खिला सके। उन्हें क्या पता था कि ये भुजिया आगे चलकर उनके परिवार के लिए बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने वाला है। पहले ना हल्दीराम के दादाजी भुजिया बनाकर ना बीकानेर के भुजिया बाजार में बेचते थे, जिससे वो मुश्किल से कुछ पैसे बनाते थे। तब तक ना हल्दीराम भी 12 साल का हो चुका था। अपने पिता और दादाजी के साथ उनकी दुकान में जाता। वहां पर उन्होंने सीखा कि किस तरीके से भुजिया बनती है, कैसे कस्टमर को सर्व किया जाता है। तब उन्होंने ठान लिया कि मुझे कुछ अलग करना अपने दादाजी से और अपना एक नाम बनाना है। पर सोचने लगे क्या करूं। तभी उनको याद आया बुआ की रेसिपी, जो कि भुजिया में बेसन के साथ साथ ना मोट की दाल का इस्तेमाल करती थी, जिसकी वजह से भुजिया इतनी यमी होती थी। तो उसके बाद हल्दीराम ने जो भुजिया बनाई उसमें 2 बड़े चेंजेस किए, जिसकी वजह से सेल स्काई रॉकेट होगी। पहला बड़ा चेंज ये किया कि भुजिया में बेसन और मोट की दाल का इस्तेमाल किया ही, पर इस बार भुजिया मोटी नहीं बल्कि थिन और क्रिस्पी बनाई। दूसरा चेंज ये किया, अपनी भुजिया को एक नाम दिया डंगर से। वो खास बात पता क्या है इस नाम की, कि ये नाम बीकानेर के महाराजा डंगर सिंह से लिया गया, जो कि उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर था, जिसकी वजह से हल्दीराम ने सिर्फ एक नाम से अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से अलग कर लिया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने हल्दीराम से उनसे पूरा बिजनेस छीन लिया। बात ऐसी है कि हल्दीराम ना अपने भाइयों और भाभीओं को मिलाकर 13-14 लोग एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते थे। धीरे धीरे करके ना आपस में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से हल्दीराम की पत्नी चंपा देवी ने फैसला किया कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगी। तब हल्दीराम को अपना घर छोड़, अपना बिजनेस छोड़ जाना पड़ा। कई दिन वो इधर उधर सड़क पर भटकते रहे, उनकी जेब में एक पैसा तक नहीं था। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। जब वो रास्ते में नौकरी की तलाश कर रहे थे तो उनको ना पीछे से एक आवाज आई, हल्दीराम। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो उनका दोस्त अल्लाह बेली था, जिसकी मदद हल्दीराम ने बचपन में 200 रुपए में की थी। खुशी की बात यह है कि अल्लाह बेली हल्दीराम का यह एहसान कभी भूला ही नहीं था, बल्कि वो अपने दोस्त की ये हालत देख उसी समय उसे 100 रुपए वापस कर देता, जो 100 रुपए हल्दीराम की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। क्योंकि हल्दीराम पहले अपनी पत्नी के साथ एक छोटा सा घर खरीदते हैं, वहाँ पर एक किचन सेटअप करते हैं। उसके बाद अपनी पत्नी के साथ मिलकर ना मूंग की दाल बनाकर बेचने लगे, जिससे कुछ पैसे इकट्ठे किए और एक नई दुकान खोजने लगे कि उनको मिल जाए। कोइंसिडेंटली उनको पता चलता है कि चिंतामणि मंदिर के पास ना फिर से दुकान खाली हो रही है। इससे बेहतर मौका उनकी जिंदगी में और कोई हो ही नहीं सकता था। पहले उन्होंने दुकान खरीदी और फिर से भुजिया बनाना चालू कर दिया। जैसे लोगों को पता चला कि हल्दीराम ने फिर से दुकान खोल ली है, सभी लोग लाइनें लगाकर उनकी दुकान के बाहर खड़ने लगे। पहले एक हफ्ते में वो जो 100 से 200 किलो भुजिया बेच रहे थे, 300 से 400 किलो बेचने लगे। लेकिन 1950s में जब हल्दीराम अपने दोस्त बनवारी लाल रामपुरिया के बेटे की शादी में गए, तब उनकी पूरी जिंदगी पलट गई। सोच रहे हो ना कैसे? तो देखो, हल्दीराम जब अपने दोस्त के बेटे की शादी पर आए तो वहां पर ना उन्होंने अपना एक स्टॉल लगाया, जो कि लोगों को इतना पसंद आया कि उनको शादी पर ही भुजिया के ऑर्डर मिलने लग गए, वो भी बल्क में।
तब उनको मुश्किल लग रहा था, क्योंकि हर बार बीकानेर से कोलकाता भुजिया पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तब उन्होंने सोचा कि बिजनेस को ना एक्सपैंड करने की जरूरत है, क्योंकि बंगाल के लोगों का टेस्ट अच्छा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उस समय ना कोलकाता में कोई भुजिया नहीं बेच रहा था, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो इसलिए उन्होंने अपने बेटे रमेश्वर लाल और पोते शिव किशन को कोलकाता का बिजनेस संभालने के लिए भेजा। पर उन्हें क्या पता था कि रमेश्वर लाल ना तो सिर्फ बिजनेस को बांट देंगे, बल्कि उनके पोते शिव किशन के साथ बुरा व्यवहार भी करेंगे। क्योंकि जब रमेश्वर लाल और उनके पोते शिव किशन कोलकाता में बिजनेस बढ़ा रहे थे, जैसे पहले उन्होंने सड़क पर भुजिया बेचना चालू किया, पहले जैसे 25 पैसे पर नहीं बल्कि 1.5 रुपए में, जिसमें 50 पैसे उनका मुनाफा था। देखते देखते जितने पैसे इकट्ठे हुए, उससे एक दुकान खोल ली जिसका नाम रख दिया हल्दीराम भुजिया वाला। लेकिन अभी भी ना किसी चीज की कमी थी, क्योंकि जब हम कोई नई स्टेट में जाते हैं ना, तो लोग हमें इतनी जल्दी पसंद नहीं करते। तो इसलिए रमेश्वर लाल और शिव किशन ने ना पहले बंगालीज के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए ना उनके लिए बंगाली मिक्सचर बनाया। अब लोगों ने इतनी जल्दी तो खरीदना नहीं, उन्होंने क्या किया, एक ट्रिक इस्तेमाल की। भुजिया के साथ साथ ना फ्री में सैंपल देते थे बंगाली मिक्सचर के, जो कि लोगों को इतना पसंद आया कि उनकी सेल 100% तक बढ़ गई। उसके बाद हल्दीराम के तीनों बेटे अच्छा बिजनेस संभाल रहे थे। जैसे पहले बेटे मूलचंद उन्हीं के साथ बिजनेस कर रहे थे, दूसरा बेटा रमेश्वर लाल कोलकाता का बिजनेस संभाल रहा था, तीसरा बेटा सत्यनारायण अपना ही अलग बिजनेस खोलकर बैठा था, हल्दीराम एंड सन का। पर उसके बाद रमेश्वर लाल और उनकी पत्नी कमला देवी का व्यवहार शिव किशन के प्रति ना काफी बुरा हो रहा था। काफी रूमर्स हैं कि कमला देवी ने ना शिव किशन को अपनी दुकान में से एक फूटी कौड़ी ले जाने तक नहीं देती थी। जब ये बात शिव किशन ने अपने पिता और दादाजी को बताई, तो उनके पिता मूलचंद ने शिव किशन को नागपुर जाने के लिए कहा, जहां पर उनकी बेटी सरस्वती बंसीलाल के साथ, मतलब उनके पति के साथ भुजिया का ही बिजनेस संभाल रही थी। अब जैसे शिव किशन नागपुर पहुंचे, उनकी जिंदगी में एक नया सुनहरा चैप्टर ऐड हो गया। अब जब शिव किशन नागपुर आए, तो वहां पर ना उनको अपना भुजिया बेचने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी। तब उन्होंने सोचा कि सबसे पहले ना मैं महाराष्ट्र के लोगों के बारे में समझूंगा कि उनको क्या चीजें पसंद है, तब मैं कुछ करूंगा। तो सबसे पहले जितने भी पॉपुलर रेस्टोरेंट और मिष्ठान भंडार थे, वो वहां पर गए। तो उस समय ना उनको 2 चीजें पता चली। पहला ये पता चला कि महाराष्ट्र के लोगों को स्नैक्स में नमकीन नहीं पसंद। दूसरा ये पता चला कि महाराष्ट्र के लोगों ने मिठाई में कुछ ही चीजें ट्राई की हुई हैं, जैसे लड्डू, बालूशाही, गुजरात का पेड़ा और मैसूर का पाक। उसके अलावा हर एक स्टेट में अपनी एक स्पेशलिटी होती है, मिठाई होती है, वो उन्होंने कभी ट्राई नहीं की। इसलिए ना शिव किशन जहाँ पर भुजिया बेच रहे थे, उस दुकान में ना काजू कतली बनाकर बेचने लगे। अब पहले तो किसी ने खरीदना ही नहीं था, उन्होंने ना फिर से वही ट्रिक इस्तेमाल की। सबसे पहले लोगों को जब वो भुजिया खरीदते थे, उनको फ्री में सैंपल देने लगे काजू कतली के। अब जैसे लोगों को पसंद आया, तो वर्ड ऑफ माउथ से पहले 100 ग्राम, फिर 200 ग्राम, फिर 500 ग्राम तक बिकने लगा। ऐसा करते करते उन्होंने एक और आउटलेट खोल लिया साईं चौक में, जिसकी पहले महीने की ही सेल 400% की थी। लेकिन उसके बाद शिव किशन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने हल्दीराम के लिए एक नया बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। हुआ ऐसे, एक बार ना शिव किशन कीर्ति रेस्टोरेंट में गए। वहां पर उन्हें देखा कि लोगों की लंबी लाइनें लगी हैं सिर्फ डोसा और लस्सी के लिए। अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उन्होंने ना साईं चौक में, जहाँ पर उनकी खुद की दुकान है, उसके साथ एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला और वहां पर डोसा और इडली बनाकर बेचना चालू किया। क्योंकि उस समय ना महाराष्ट्र के लोगों को साउथ इंडियन खाना बहुत ज्यादा पसंद था। अब जैसे लोगों को पसंद आया, और भी बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया। फिर जो चीजें उनको खुद को पसंद थी, जैसे कचौरी, समोसा, वो बनाकर बेचना चालू किया। फिर उसके बाद पता क्या हुआ, उनकी सेल्स स्काई रॉकेट हो गई। सोचने वाली बात यह है कि हल्दीराम, जिसकी शुरुआत भुजिया से हुई थी, फिर स्वीट्स पे आ गए, फिर उसके बाद फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन खोल लिया। अब सोच रहे होंगे कि यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। नहीं, अभी तो 9,231 करोड़ की सेल्स का बिजनेस बाकी था। शिव किशन जो नागपुर का बिजनेस संभाल रहे थे, वो अपना बिजनेस एक्सपैंड होते देखना और भी बड़े सपने देखने लगे। अब उनका प्लान था कि बिजनेस एक्सपैंड करना है, वो भी छोटी मोटी जगह नहीं, भारत की राजधानी दिल्ली में। लेकिन उससे पहले रमेश्वर लाल, जो कोलकाता का बिजनेस संभाल रहे थे, उन्होंने शिव किशन और अपने पिता मूलचंद को कहा कि वो कभी भी अपना बिजनेस वेस्ट बंगाल में नहीं लेकर आएंगे, नहीं तो सभी भाइयों में मतभेद बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तभी शिव किशन ने सोचा कि मुझे जाकर करना भी क्या है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि मेरा बिजनेस एक्सपेंशन प्लान दिल्ली में है, वो भी अपने छोटे भाई मनोहर लाल के साथ।
अब मनोहर लाल बिजनेस में नए थे, तो इसलिए ना वो सबसे पहले अपने पिता और अपने दादा हल्दीराम जी के पास बिजनेस सीखने गए। वहां पर सीखते सीखते उनको पता चला कि आज भी उनके पिताजी जो गुजिया बनाते हैं उसको या तो एक प्लास्टिक के लिफाफे में या फिर न्यूज़पेपर में लपेट कर बेच रहे हैं। तो यहाँ पर ना उनको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि क्यों ना भुजिया को एक ब्रांडेड पैक में पैक करके बेचा जाए, जो उस समय कोई भी नहीं कर रहा था। इससे पता क्या हुआ कि जो शेल्फ लाइफ 1 हफ्ते की थी भुजिया की, वो बढ़ के 6 महीने तक हो सकती थी। जैसे ही उन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, मार्केट में भूख बढ़ गई कि अगर भुजिया खरीदना है तो हल्दीराम का खरीदना है, नहीं तो खरीदना ही नहीं। कंपनी की सेल सिर्फ 1 महीने में 3000 किलो तक बढ़ गई, मतलब 400% बढ़ गई और प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव हो गया। अब मनोहर लाल अपने भाई शिव किशन के साथ बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ना पूरी तरह से तैयार थे। सबसे पहले उन्होंने चांदी चौक में एक दुकान खोली, पर तभी 1984 में सिख राइट शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी दुकान और घर जल के राख हो जाते। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डार्क टाइम था। फिर जब कर्फ्यू हटा, कंडीशन नॉर्मल हुई, वो फिर से दुकान में गए, एक और नई दुकान खोली चांदी चौक में। उसके बाद उनका बिजनेस नई ऊंचाइयों को छूने लगा। आउटलेट्स पे आउटलेट्स खुलने लगे, प्रोडक्शन स्पेस बढ़ गई। इनफैक्ट पेप्सिको कंपनी ने हल्दीराम को खरीदने तक का ऑफर भी रख दिया, जो हल्दीराम जी ने ठुकरा दिया, जिसकी वजह से हल्दीराम आज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि 80 से ज़्यादा कंट्रीज में प्रेजेंट है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।